आगे कुआं तो पीछे खाई। राजनीति तख्त पर वो हर चाल सही जिसने है दुश्मन को मात खिलवाई। कुर्सी और ताकत को मुट्ठी में रखने के लिए क्या ही समझौता और क्या ही सौदा। ये बात कहकर मैं आज इजराइल पर पैलेस्तीनी हमास के हमले को कतई भी हल्का नहीं बताना चाहती हूँ, लेकिन हाँ, आप लोगों के सामने मिडिल एशियाई देशों के बीच चल रहे घमासान सियासत का एक पहलू जरूर सामने रखना चाहूंगी। एक अरब देश जो कुछ सालों पहले तक इजराइल को अपनी किताबों में, अपनी सोच में ज़ायोनिस्ट एनिमी मानता था, आज ट्विटर में इजराइल का समर्थन कर रहा है। हाँ, हालांकि ये समर्थन कड़ी निंदा के साथ नहीं जताया गया है, लेकिन दुश्मनी से कूटनीतिक पृष्ठ पर आज एक साथ खड़े रहना भी एक बड़ी बात बताता है। ये देश कोई और नहीं, अरब देशों का मुख्य भाग सऊदी अरेबिया है। तो इस स्लाइड चेंज ऑफ टोन का मतलब क्या है? ये कैसे हुआ, कब हुआ, और सबसे बड़ा प्रश्न, आखिर किसके कारण हुआ? इस बात को 3 भाग में समझते हैं। आइए। पहला भाग, अमेरिका का इजराइल को सपोर्ट 1948 से ही मिल रखा है, जब इजराइल देश बना था। मिडिल ईस्ट में आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने के लिए इजराइल अमेरिका का एक मुख्य सहयोगी है और बदले में इजराइल अमेरिका से मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट लेता है। इसके अलावा दोनों देशों में शुरू से ही डिप्लोमेटिक रिलेशंस काफी अच्छे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिका और सऊदी अरेबिया के नाते मोटा मोटी मुख्य तौर पर तेल और मिलिट्री प्रोटेक्शन पर टिके हुए हैं और इसी कारणवश सऊदी अरेबिया तमाम इंटरनेशनल मुद्दों पे अमेरिका के अलाइनमेंट में ही अपनी फॉरेन पॉलिसी अप्लाई करता है। अमेरिका के संबंध दो ऐसे देशों से अच्छे हैं जो आसपास होने के बावजूद भी अपनी मान्यताओं और बिलीव्स की वजह से दुश्मन बने बैठे हैं। इसे बहुत ही आसान भाषा में समझने के लिए मान लीजिए 3 लोग हैं, ए, बी, सी। बी की ए और सी दोनों से बनती है, लेकिन ए और सी के घर एक ही एरिया में होने के बावजूद भी दोनों एक दूसरे को मुंह नहीं लगाते। लेकिन जब बी उनके एरिया में जाता है और ए के घर थोड़ी गपशप और चाय पीने के लिए बैठता है तो इससे सी को बड़ी दिक्कत होती है, और वाइस वर्सा, जब बी सी के घर थोड़ी मजाक और ठहाके मारने के लिए जाता है तो ए को फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाता है। अब मसला ये है कि बी दोनों को ही ऑफेंड नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे दोनों से ही फायदा मिलता है। सो एज अ लास्ट रिजॉर्ट बी डिसाइड करता है कि वो ए और सी दोनों की दोस्ती करा देगा, ताकि बी दोनों में से किसी से भी मिलने को जाए दूसरे को ऑकवर्डनेस ना हो। अब इस एनालॉजी में आप मान लीजिए कि बी अमेरिका है, ए सऊदी अरेबिया और सी इजराइल। बाइडेन प्रशासन पिछले 1 साल से रीजनल इंटीग्रेशन के नाम पर इजराइल और सऊदी अरेबिया के कूटनीतिक संबंध को मजबूत करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन हाल ही में छिड़ी जंग ने 1 साल की कोशिशों को राजनीतिक खिड़की से बाहर फेंकवा दिया है। इनफैक्ट शनिवार को जब सऊदी अरेबिया ने सीधे तौर पर हमले की आलोचना नहीं की, बल्कि उनकी तरफ से इजराइल को दी गई हमले की चेतावनी को पहले ही गंभीरता से न लेने के लिए सऊदी अरेबिया इजराइल को ही गलत ठहराता है, इस प्रसंग पर सीनेटर लिंडजे ग्राहम, रिपब्लिकन ऑफ साउथ कैरोलिना, सऊदी अरेबिया के एक वरिष्ठ ऑफिशियल को कॉल करते हैं और चेतावनी देते हैं कि if you want a normal relationship with the US, this statement is not a normal statement. इन कारणों के अलावा भी सऊदी अरेबिया का इजराइल को सपोर्ट करने का एक खुद का निजी कारण है, और वो है ईरान और सुन्नी इस्लामिस्ट पॉलिटिकल अपोजिशन। ये 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जो इजराइल के भी अगेंस्ट हैं। आज इजराइल और सऊदी अरेबिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इंप्रूव करने में इन दोनों का काफी सहयोग रहा है। वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और शायद इसीलिए ये कहावत इस पृष्ठ पर एकदम सटीक बैठती है। अंत में इतना तो साफ हो चुका है कि आने वाले समय में जंग के सिलसिले तीव्र गति से बढ़ने वाले हैं। अब देखना यह है, आने वाले समय में क्या सऊदी अरेबिया स्टेप बैक एंड ऑब्जर्व की पॉलिसी पे टिका रहेगा या फिर आर या पार हो जाएगा। धन्यवाद।